नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन स्टडी। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक केयर टेक्नीशियन के सैलरी के बारे में, जिसको कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन भी कह सकते हैं और शॉर्टकट में सीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। आप पूरा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कार्डियक केयर टेक्नीशियन के सैलरी का फंडा। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन का सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे पॉइंट्स पर, जो हम आपको बताते हैं, जो कि एक कार्डियक केयर टेक्नीशियन के अंदर होना चाहिए। कार्डियक टेक्नीशियन का सैलरी डिपेंड करता है आपके कोर्सेज़ के ऊपर कि आपने किस लेवल के कोर्सेज़ किया है। कार्डियक केयर टेक्नीशियन के अंदर 3 टाइप्स के कोर्स आते हैं, आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर, हॉस्पिटल और सिटी के ऊपर कि आपने कितने बड़े शहर और कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं, और डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि कार्डियक केयर टेक्नीशियन का मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में डिमांड है या नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। आप इन सारे पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आप सैलरी का फंडा भी आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन के अंदर 3 प्रकार के कोर्स आते हैं। फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 1 ईयर का होता है। दूसरा डिप्लोमा कोर्स, जो कि 2 ईयर का होता है। तीसरा डिग्री कोर्स, जो कि 4 ईयर का होता है, जिसको बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन कहते हैं। यदि आप बेहतर सैलरी पाना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्स कीजिए, जिसको बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन कहते हैं। आप बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो इसमें आपको कार्डियोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी कराया जाता है और बेहतर नॉलेज दिया जाता है, जितना एक कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का होना चाहिए। बीएससी इन कार्डियोलॉजी कोर्स करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। और यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसमें आपको डिटेल में स्टडी नहीं कराया जाता है और उतना जानकारी नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए, और आपको सैलरी थोड़ा कम मिल सकता है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स या सर्टिफिकेट इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन करने के बाद आपका सैलरी थोड़ा कम मिल सकता है बीएससी इन कार्डियोलॉजी कोर्स करने वाले से। आप सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि 2 पर्सन है और उनमें से एक के पास डिप्लोमा डिग्री है और दूसरे के पास बीएससी डिग्री है, तो ज़्यादा मान्यता किसको मिलेगा? बीएससी वालों को ही मिलेगा, और सैलरी भी ज़्यादा बीएससी वालों को ही मिलेगा, और जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा बीएससी वालों के लिए हैं। तो बेहतर होगा कि आप बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करें, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में सारे चीज़ बताया जाता है। आपको हम एग्जैक्ट सैलरी बताएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्डियक केयर टेक्नीशियन का डिमांड कितना है। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन का मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा है। आप इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में या हेल्थ सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में कार्डियक टेक्नीशियन का डिमांड बहुत अच्छा है। कार्डियक टेक्नीशियन का कोर्स पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आता है। आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आप एक रिस्पेक्टफुल पैरामेडिक्स कहलाते हैं। दोस्तों, आपका सैलरी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका सैलरी मिलेगा। यदि आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 30 से 40 हज़ार तक कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपका सैलरी थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि उस वक्त आप फ्रेशर होते हैं और आपके अंदर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको 10 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी मिल सकता है, और जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका सैलरी 20 हज़ार प्लस हो जाता है। और दोस्तों, हमारे एक फ्रेंड्स है, वो कार्डियक टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं, 2016 में पास आउट हुए थे और अभी वो फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। उनका स्टार्टिंग सैलरी मात्र 3,000 से हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 2 साल के अंदर उनका सैलरी 35,000 हो गया, और अभी तो लगभग 40,000 प्लस होगा। और सैलरी तो मिलता ही है उनका 35,000 का, प्लस में अगर वो ड्यूटी के अलावा वो एक्स्ट्रा सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो उनका 1,000 या 1,500 अलग से मिल जाती है। तो कुल मिला के उनका 40,000 प्लस सैलरी होगा अभी। तो आप यकीन कर सकते हैं कि कार्डियक केयर टेक्नीशियन का सैलरी 30 to 40,000 के बीच में हो सकता है। एवरेज सैलरी वही है। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी 30 से 40 हज़ार के बीच में होता है, और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और यदि आप फॉरेन कंट्री में, इंडिया के अलावा दूसरे शहर में जाते हैं जॉब करने फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ आपको इंडिया से कई 4-5 गुना ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। इंडिया में सैलरी थोड़ी कम मिलती है। ये इंडिया से बाहर यदि आप जाते हैं तो वहाँ आप अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप आगे की पढ़ाई एमएससी इन कार्डियोलॉजी वगैरह करते हैं तो आप और भी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हैं। आप टीचर या प्रोफेसर के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, और आपको
50 से 60 हज़ार तक सैलरी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। टीचर और प्रोफेसर का सैलरी 50+ से स्टार्टिंग ही होता है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप हमेशा बिग सिटी और बिग हॉस्पिटल में जॉब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हॉस्पिटल में बेड की संख्या होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पेशेंट आएगा, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा सिटी में उतना ही ज़्यादा पेशेंट आएगा, तो आपका सैलरी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कार्डियक केयर टेक्नीशियन का सैलरी कितना मिलता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन स्टडी चैनल को। और करियर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।